मेरा मानना है यहाँ पर जितने भी आदरणीय लोग बैठे हैं, व्यक्ति की श्रेष्ठता किसी जाति में पैदा होने से नहीं, उसके गुण कर्म स्वभाव से होने चाहिए। अगर व्यक्ति किसी छोटी जाति में पैदा होता है लेकिन उसके कर्म, उसके गुण, उसका स्वभाव उच्च कोटि का है तो वो उच्च माना जाए, उसको वैसा सम्मान मिले, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा भी मन कर रहा है कि एक वीर रस की कविता मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं। अभी तक इस कविता को मैंने ना तो किसी मंच पे प्रस्तुत किया है और ये मेरी सौभाग्य है कि आज मैं उस वीर रस की कविता को मैं अपने गांव से ही उसकी प्रस्तुत कर रहा हूं और आप सभी का ध्यान चाहूंगा। अगर अच्छी लगे तो सराहना कीजिएगा, हौसला जरूर बढ़ाइएगा। कविता का मैं पहले बता दूं कि ये कविता आपको 3 कैटेगरी में कुछ आएगी। एक तो अधिकतर जागरूक के तौर पे है और जैसा कि हम अपने महापुरुषों और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भूलते जा रहे हैं, या धर्म, अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। हालांकि अब यज्ञ होते हैं, रामायणें होती हैं, सब कुछ होता है, अनुष्ठान होते हैं, लेकिन क्या उस सनातन धर्म की जो हमारी ऋषि परंपरा वेद से थी, गुरुकुलों से होती थी, क्या उसकी चर्चा कहीं पे होती है? क्या आने वाली पीढ़ी को हम बता पाते हैं? नहीं। बस कथा और कीर्तन सब कुछ होता है, होने भी चाहिए, यह भी एक माध्यम है और मैं भी एक कविता भी एक माध्यम है अपनी बात कहने का, तो मैं उसी में आप सबका ध्यान चाहूंगा। और चौकीदार का जो शब्द इसमें आएगा वो चौकीदार नहीं जो प्रधानमंत्री को मजाक उड़ाया गया था। ये चौकीदार मतलब अपने भीतर के मन के चौकीदार को चौकन्ना रखना है, ये चौकीदार शब्द यहाँ पे है। तो प्रस्तुति यहाँ से है। जन जन जागो भारतवासी, जागरूक चौकीदार बनो। जन जन जागो भारतवासी, जागरूक चौकीदार बनो। तन मन लगा दो देश की खातिर, भारत की पहचान बनो। जन जन जागो भारतवासी, जागरूक चौकीदार बनो। तन मन लगा दो देश की खातिर, भारत की पहचान बनो। चलो उठो अब आंखें खोलो, चलो उठो अब आंखें खोलो, सपनों को साकार करो। चलो उठो अब आंखें खोलो, सपनों को साकार करो। देश को सर्वोपरि तुम रखो, देश के हित में काम करो। देश को सर्वोपरि तुम रखो, देश के हित में काम करो। जन जन जागो भारतवासी, जागरूक चौकीदार बनो। तन मन लगा दो देश की खातिर, भारत की पहचान बनो। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। अधिकतर यहाँ पे जितने कुछ टीचर भी होंगे, कुछ शिष्य भी होंगे और कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी होंगे जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन आप देखेंगे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, 7वीं क्लास से ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, लेकिन पढ़ने का थोड़ा शौक है। तो मैंने किसी एक बार ऐसे इतिहास की बुक में पढ़ा, 10वीं की बुक थी, लेकिन उसमें जब पढ़ता हूं तो मन विचलित हो जाता है। सिर्फ आप देखेंगे उन इतिहास की किताबों में मुगलों का महिमा मंडन हुआ है। जो अपने जो वीर शिवाजी थे, जो महाराणा प्रताप थे, उनको भगेड़ू कहा गया और पहाड़ी चूहा कहा गया शिवाजी को। तो जब वहां से और आज जब सिर्फ हमारी सोच इतिहास के बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि लाल किला और ये कुतुब मीनार और ताजमहल तक ही हम सीमित हैं कि बहुत बढ़िया बना, लेकिन जब आज की डेट में ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है, ये मोबाइल जब आप देखते हो, सर्च करते हो, जब साउथ इंडिया के एक से एक ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं जो अद्भुत से अद्भुत, जब देखते हैं कि इसकी इंजीनियरिंग के आगे तो यूरोप भी फेल है, लेकिन उसको बताया नहीं गया, उसका महिमा मंडित नहीं किया गया, तब वहां पे मुझे तकलीफ हुई। तब मैंने लिखा, बंद करो मुगलों की चर्चा, स्वर्णिम भारत इतिहास पढ़ो। बंद करो मुगलों की चर्चा, स्वर्णिम भारत इतिहास पढ़ो। एक से बढ़कर एक थे वीरा, पढ़ करके एहसास करो। बंद करो मुगलों की चर्चा, स्वर्णिम भारत इतिहास पढ़ो। एक से बढ़कर एक थे वीरा, पढ़ करके एहसास करो। अरे तुम थे विश्व में छाए, तुम थे विश्व में छाए, इसको थोड़ा ध्यान करो। लाखों वर्ष पूर्व सभ्यता अपनी गर्वित मनाभिमान करो। जन जन जागो भारतवासी, जागरूक चौकीदार बनो। तन मन लगा दो देश की खातिर, भारत की पहचान बनो। अपनी
सभ्यता पे, अपनी संस्कृति पे मान करो, सम्मान करो। आज वेस्टर्न कल्चर का जमाना, लोग युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी सभ्यता को पहले जान तो लो, श्रेष्ठता किस में है। जिस दिन जान लोगे उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी सनातन परंपरा से अच्छी श्रेष्ठता किसी में नहीं है। आजाद वाला जिगरा लेकर जय सुभाष चंद्र बोस कहो। आजकल हर कोई ये तो चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। जब तक ऐसी मानसिकता रहेगी, भगत सिंह कहीं पैदा नहीं, बनाने पड़ेंगे आपको। इसे अपने यहाँ से बनाइए, उनको सही इतिहास पढ़ाइए। तो आगे सुनिएगा मेरी पंक्ति। आजाद वाला जिगरा लेकर जय सुभाष चंद्र बोस कहो। आजाद वाला जिगरा लेकर जय सुभाष चंद्र बोस कहो। भगत सुखदेव राजगुरु की अपने भीतर खोज करो। आजाद वाला जिगरा लेकर जय सुभाष चंद्र बोस कहो। भगत सुखदेव राजगुरु की अपने भीतर खोज करो। गुरु गोविंद की वाणी समझो, वीर शिवा का शौर्य भरो। गुरु गोविंद की वाणी समझो, वीर शिवा का शौर्य भरो। राणा प्रताप का भाला लेकर दुश्मन का संहार करो। जन जन जागो, भारतवासी जागरूक चौकीदार बनो। तन मन लगा दो, देश की खातिर भारत की पहचान बनो। आगे की पंक्तियां सुनिएगा। पहले चुनौती होती थी सनातन धर्म में, शास्त्र होते थे वेदों से कि किसकी परंपरा श्रेष्ठ है। आज कोई चुनौती नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। पहली बात तो आज के टाइम में वेद परंपरा ही भूल गए। वेद में किसी जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्णों का कॉन्सेप्ट है, 4 वर्ण, और वो भी कर्म के आधार पर निर्धारित है। मेरा मानना है यहाँ पर जितने भी आदरणीय लोग बैठे हैं, व्यक्ति की श्रेष्ठता किसी जाति में पैदा होने से नहीं, उसके गुण कर्म स्वभाव से होने चाहिए। अगर व्यक्ति किसी छोटी जाति में पैदा होता है, लेकिन उसके कर्म, उसके गुण, उसका स्वभाव उच्च कोटि का है, तो वो उच्च माना जाए, उसको वैसा सम्मान मिले, ऐसा मेरा मानना है। जाति पे गर्व करना एक अलग बात है, लेकिन कभी अपनी सनातन परंपरा पे गर्व करो। जाति से ज्यादा अपनी सनातन परंपरा पे गर्व करते तो आज धर्म का इतना नाश नहीं होता। और ये जो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, क्योंकि ये बन इसलिए रहा है कि हम अपने धर्म कर्म से विमुख होते जा रहे हैं, बस पैसे और स्वार्थ के लालच में। तो वहां पे कौन सी परंपरा थी, मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया, और गुरुकुल परंपरा थी, तो 4 पंक्तियां मैंने उस पर लिखी है, ध्यान। सत्य पताका हाथ में लेकर, पताका मतलब ध्वज होती थी, ध्वज। और शायद यहाँ पर किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने सबसे ज्यादा वेदों के बारे में कहा है। और जब से उनको मैंने समझा है, जाना है, मेरे ये सारे दिमाग खुल गए हैं, क्या सही है क्या गलत है, मैं अपने बारे में सुन सकता हूँ। और समाज में कोई इस तरह की बहस करना चाहता है तो उससे भी मैं सही गलत का निर्णय, कम से कम इतना अनुभव तो हो ही गया। तो वहां पे जो परंपरा थी मैं बताता हूँ। सत्य पताका हाथ में लेकर चुनौती स्वीकार करो। सत्य पताका हाथ में लेकर चुनौती स्वीकार करो। दयानंद का उपदेश मानो, वेदों का प्रचार करो। सत्य पताका हाथ में लेकर चुनौती स्वीकार करो। दयानंद का उपदेश मानो, वेदों का प्रचार करो। अमर सनातन धर्मी होकर गुरुकुल का निर्माण करो। अमर सनातन धर्मी होकर गुरुकुल का निर्माण करो। फिर से विश्व गुरु बने भारत, फिर से विश्व गुरु बने भारत। हर कोई प्रयास करो, जन जन जागो, भारतवासी जागरूक चौकीदार बनो। तन मन लगा दो, देश की खातिर भारत की पहचान बनो। ये मेरी वीर रस की कविता थी। अगर आपको हृदय तक, गहराई तक छुई हो या कुछ समझ में आया हो, तो आपसे एक बार तालियों का स्वागत जरूर चाहूंगा, अभिनंदन चाहूंगा।